बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत कि आखिरकार कांग्रेस कैसा देश चाहती है। आखिरकार कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है? बताऊं मैं आपको क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी। अशोक गहलोत तो एक मोहरा है सिर्फ। अशोक गहलोत तो सिर्फ वो सिपाही है जिसे चलाने वाला वो खिलाड़ी राहुल गांधी है। अशोक गहलोत उस घोड़े की तरह है, उस घोड़े की तरह जिनकी आंखों के आगे पट्टी लगाई हुई है। ऐसा नहीं कि काबिलियत की कमी है, ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं मालूम कि 4 छलांग लगाऊंगा तो अपने मालिक से बहुत आगे निकल जाऊंगा, लेकिन उस मालिक ने आंखों पे पट्टी लगाई हुई है, वो देख ही नहीं सकते। क्या कहते हैं अशोक गहलोत, या क्या कहलवाया जाता है अशोक गहलोत से कि अगर इंदिरा होती, अगर एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, अगर इंदिरा होती तो बीजेपी को बैन कर देती। देश के अंदर आज खतरनाक माहौल है, देश को कमजोर कर रही है बीजेपी, जानबूझकर ध्रुवीकरण कर रही है बीजेपी। खुद को हिंदूवादी पार्टी सिर्फ दिखाना चाहती है बीजेपी को अगर इंदिरा जी होती तो बैन कर देती। कुछ नया करती अशोक गहलोत जी। इस बात से आगे निकलते हैं कि राहुल गांधी ने यह आपसे क्यों कहलवाया। जब कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी ने 90 राज्य सरकारों को बर्खास्त किया। 90 100 में 10 कम, 90 राज्य सरकारों को बर्खास्त किया कांग्रेस की जब सत्ता थी इस देश में। इंदिरा जी की सरकार में, केवल इंदिरा जी की सरकार में 50 सरकारें बर्खास्त हुई। 50 अर्धशतक, 50 गवर्नमेंट्स। साल 1975 में क्या हम भूल जाएंगे जब देश में आपातकाल लगाया? क्या यह चाहिए भारत को? सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, क्या यह चाहिए भारत को? हां अशोक गहलोत जी, हां राहुल गांधी जी, आप अशोक गहलोत से कहलवा लीजिए। आप अशोक गहलोत का हाथ मरोड़ के यह उनसे कहलवा लीजिए कि बीजेपी को बैन कर देते। लेकिन अगर आप की दादी जी ने, भारत की पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने वो नहीं किया होता तो आज बीजेपी 2 से 240 तक भी नहीं पहुंची होती। और ये जो आप सपना देख रहे हैं कि आप बीजेपी को बैन कर देंगे, ये क्या है? ये फ्रस्ट्रेशन है, ये डेस्परेशन है, ये वही डेस्परेशन है जो कि असदुद्दीन ओवैसी ये बोल के करते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। ये वही डेस्परेशन है जो असदुद्दीन ओवैसी के भाई बार बार घड़ी देख के कहते हैं सिर्फ 15 मिनट हो गए क्या, 15 मिनट हो गए क्या। वो क्या है? वो मुसलमानों को उकसाने की कोशिश करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी इस तरह के भड़काऊ बयान देके विपक्ष फ्रस्ट्रेटेड है, विपक्ष हताश है, विपक्ष डेस्परेट है। विपक्ष को समझ नहीं आ रहा, विपक्ष सचमुच नहीं समझ पा रहा। असदुद्दीन ओवैसी उसी विपक्ष में शामिल है जो बाल नोचने को तैयार हो गए हैं तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद। जो मैं क्या बताऊं, सर के बल खड़े होके यात्राएं करने को तैयार है टीएमसी के खात्मे के बाद। उनको समझ नहीं आ रहा कि इस देश में 12 साल 15 साल हो जाएंगे 29 में, बीजेपी को हराने के हवा ही नहीं बन रही, कोई एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं, तो क्या करें? असदुद्दीन ओवैसी खड़े होते हैं, बोलते हैं
15 मिनट के लिए हटा लो, हटा लो। अगले दिन कोई और नेता खड़ा होता है। अकबरुद्दीन उनके छोटे भाई, उन्होंने बोला एक ही बात है। अगले दिन कोई और नेता खड़ा होता है। तीसरे दिन अखिलेश यादव, उसके बाद अरविंद केजरीवाल, उसके बाद कोई और कोई और। लेकिन जब ये कोई और कुछ नहीं कर पाते तो राहुल गांधी अशोक गहलोत से कहलवाते हैं कि अगर इंदिरा जी होती तो बीजेपी को बैन कर देते। आप मुझे बताइए, बीजेपी को बैन करने से क्या होगा? पहली बात तो आप करोगे कैसे? अपनी सीट तो जीतिए पहले अशोक गहलोत जी, अपनी सीट तो जीतिए पहले। सचिन पायलट को तो आप बैन करवाइए, सचिन पायलट को तो आप रोक नहीं पा रहे, बीजेपी को आप क्या रोकेंगे? देखिए, ये वो लोग हैं जो अपने राजनीतिक करियर के आखिरी पड़ाव पे हैं। मैं उम्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनता के समर्थन की बात कर रहा हूं। और जब जनता का समर्थन खात्मे की तरफ होता है, जब जनता का समर्थन खत्म होने की तरफ होता है, तो ऐसे ही इसी तरह के बयान आते हैं, इसी तरह के बयान। वो एक इमरान मसूद है कांग्रेस पार्टी में, वो अभी से उन्होंने लड़ाई छेड़ दी है, कांग्रेस सपा। क्यों? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लड़ाई मुसलमान के वोट बैंक की है कि मुसलमान किसको वोट करेगा, कांग्रेस की कि सपा को। इमरान मसूद, कई पत्रकार सोचते हैं इमरान मसूद से बात करके क्या निकलेगा, ढाक के 3 पात दर्शकों, सबको पता है इमरान मसूद साहब कांग्रेस पार्टी को क्यों, समाजवादी पार्टी को क्यों गरिया रहे हैं? इसीलिए गरिया रहे हैं कि कोई हमें सपा से थोड़ी पूछना, इसीलिए क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लड़ाई ही मुसलमान के वोट की है और वो कांग्रेस और सपा के बीच में है। बीजेपी को तो वो देगा नहीं, तो फिर शुरू कर दो, मेरी वैल्यू क्रिएशन कर दो। ये सब अपने लिए लगे हुए हैं, देश के लिए नहीं। अशोक गहलोत ये कह के न्यूज में बन रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां सचिन पायलट ने पूरा मोर्चा खड़ा कर दिया है, फुल ऑन मोर्चा, कि हटाओ अशोक गहलोत को, हटाओ, मुझे बनाओ, सचिन पायलट को बनाओ। और क्यों ना बनाए सचिन पायलट को? अशोक गहलोत कहते हैं नहीं, लो मैं बीजेपी को बैन कराऊंगा। तो कराओ, देश की जनता घास नहीं खाती है अनुराग भदौरिया जी, नहीं खाती है। उसको एग्जैक्टली पता है, उसको शब्दशः पता है, उसको क्रमशः पता है कि किस किस पार्टी ने क्या क्या किया है। आप मीडिया की स्वतंत्रता की बात करते हो, मीडिया को बैन करने वाले कांग्रेस पार्टी, 90 सरकारों को, राज्य सरकारों को बर्खास्त करने वाली पार्टी, इंदिरा गांधी जी का नाम लेते हैं आप। इंदिरा गांधी जी के सत्ता में 50 सरकारें बर्खास्त हुई और आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं। स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। इंदिरा गांधी नेता होती ना, ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो बीजेपी सरकार। जो खतरनाक माहौल आज देश के अंदर है, खतरनाक माहौल क्या है? खतरनाक इनकी सोच देश कमजोर हो रहा है। धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं लोग जानबूझकर, बताने के लिए देशवासियों को हम तो बिल्कुल हिंदुत्व वाली पार्टी। इंदिरा गांधी जी ने पहले भी देश में बैन लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इमरजेंसी आज भी जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या इंदिरा गांधी जी ने की। ये वोटों की तुष्टीकरण की राजनीति जिस तरह से अशोक गहलोत जी करते हैं, तो ऐसे बयान मैं मानता हूं कि ये हमारे लोकतंत्र के। नमस्कार दर्शकों, मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, नेत्री हैं शाजिया इल्मी जी जुड़ रही हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, समाजवादी पार्टी के द ओनली मैन, द मैन इन हिमसेल्फ, द मैन इन ग्रीन, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नयवान शर्मा। नयवान, इट्स हैप्पी टू सी नीला इन पीला बिहाइंड यू, यू आर स्टिल इन द आम आदमी पार्टी, गुड टू सी। मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रत्नाकर एके ममूती त्रिपाठी। रत्नाकर जी, क्या चाहते हैं आप? आप ही से शुरू करते हैं। बहुत दुख होता है मुझे ये देख के, राहुल गांधी जी खुद नहीं बोल सकते, अशोक गहलोत से बुलवा रहे हैं,
अगर इंदिरा जी होती तो बीजेपी को बैन कर देते। कौन सा नया काम कर देती इंदिरा जी? 50 राज्य सरकारें बैन की थी, देश में आपातकाल लगाया था। 50 राज्य सरकार, 50 सरकारों को अलग अलग टाइम पे इंदिरा जी के समय पे बर्खास्त किया गया था। कांग्रेस के 60 सालों के उसमें 90 सरकारें तो राज्य भी बर्खास्त नहीं की है, गई आप थी। 50 राज्य सरकारें बैन कर दी। अरे भैया अभी ज्यादा मत सुनिए। क्या दुख है, ऐश्वर्य जी की कमी नहीं होता। नहीं नहीं, देखिए क्या मेरे करें दुख से नहीं, जनता के दुख समझिए। बाबा आप विश्वनाथ लोग जी में जनता- आपके नाम की पूजा करा दें, रत्नाकर जी ये कृपया दुख करा का दीजिए, दुख- पूजा में कोई दिक्कत नहीं है। द मोर द मेरियर, आपका आई दुख बिलीव। कम होता है। पूजा जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी है हर एक धर्म में। तो आप पूजा करा दीजिए, पूछिए मत, नेकी और पूछ पूछ मत कीजिए, ठीक है? प्रसाद मेरे को भेजवा दीजिएगा। लेकिन अब आप मेरी बात सुनिए। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी डेस्परेशन हर्षवर्धन जी को भी लाइए, अनुराग जी को भी लाइए। आप जनता पे क्यों डालना चाहते हैं? आप शाजिया जी को हरा नहीं पाते, आप शाजिया जी को पछाड़ नहीं पाते, आप शाजिया जी की पार्टी को मात नहीं दे पाते। विधानसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो या महापौर का चुनाव हो, आप हार जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन आप किस पे निकालते हैं? इंदिरा जी अगर होती तो बीजेपी को बैन कर देती। नहीं है स्वर्गीय इंदिरा जी, और बीजेपी को बैन करने की स्थिति में आप लोग नहीं है त्रिपाठी जी, नहीं है। ये क्या कुंठा है? बोलते जाते हैं, बोलने देते ही नहीं। जिस दिन लोग आपको सुनने लगेंगे मैं चुप हो जाऊंगा। भाई इंदिरा गांधी तो जब बीजेपी बनी थी उसके साथ बाद भी 4 साल 9 महीने थी, नेवान ऑल्सो 9.5 महीने। कौन सा उन्होंने बैन कर दिया था? विजुअल्स आप मुझे बताइए। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी गई। ये तो अशोक गहलोत ने इसलिए बोला कि जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी काम करती है। चलिए अब पॉइंट पे आते हैं, किस तरीके का? कौन बता तो रहा हूं आपको। हाँ, भारतीय जनता पार्टी, अभी मैं अभी मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें सैयद सादिक हुसैन नाम का लड़का पूछ रहा है, प्रधानमंत्री जी को नमस्कार कर रहा है, तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जय जगन्नाथ, तो बोलता है प्रणाम करके, फिर तो कहते हैं तुमको सुनाई दिया जय जगन्नाथ, तो उसने बोला जय जगन्नाथ। आप बुली करते हैं, आप एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, आप देश में फ्रॉड कर रहे हैं। आपने पीएम केयर फंड बनाया है हजारों हजार करोड़ का, उसमें अशोक चक्र यूज कर रहे हैं, अशोक स्तंभ यूज कर रहे हैं, और वो प्राइवेट फंड है। तो आप तो चारों ओर से ऐसा काम कर रहे हैं। पार्टियां 3 चीज पे जाती हैं, फ्रॉड, एंटी नेशनल और उसके बाद तो वायलेशन। अब आप देख लीजिए कांग्रेस क्या है। तीनों लीजिए। ऑप्शन है आपके पास, ये मैं फ्रीडम आप ही को देता हूं। कांग्रेस क्यों गई? देखिए भाई, ये 3 क्यों आपने बोलते हैं बिल्कुल ऐश्वर्य ठीक जी? पॉइंट बताए हैं। नहीं त्रिपाठी जी देखिए, मैंने आपको मौका नहीं, दिया। आप जबरदस्ती बोलते हैं ऐश्वर्य जी, क्यों? प्लीज। आपने बोला पार्टियां जाती हैं तीन पॉइंट। आज आपने शाजिया इल्मी के बीच में नहीं बोला। मैं क्यों नहीं बोलूंगा? मेरी मर्जी, मैं बोलूंगा। आप मुझे बताओ। लिख लीजिए। आपने बोला त्रिपाठी जी पार्टियां हारती हैं 3 मुद्दों पर, वो 3 मुद्दों में से आप चुन लीजिए कि कांग्रेस पार्टी क्यों गई। लीजिए, आप अपने को बोला कीजिए। मैं ऐश्वर्य कपूर, पूछता है भारत, हाँ। बीजेपी सपोर्टिंग एंकर, अरे बोलिए क्या है भैया? क्या छुप के बात आई एम हैप्पी करते बीइंग हैं? अ जर्नलिस्ट। क्या मैं कोई JLP की आशुतोष पार्टी, नहीं क्या हूं। JLP की मैं कोई पार्टी? आम आदमी पार्टी में जाके निकाला नहीं जाता हूं। मैं फ्रॉड नहीं कर जाने रही वाला है, हूं। PM मैं के किसी फंड पॉलिटिकल करके। पार्टी में नहीं जाऊंगा। और ये आप नहवान जी आप हंस रहे हैं, लेकिन जैसे अरविंद केजरीवाल जी का आप 20 साल बाद भी देख लीजिएगा। I will never get into politics, Ratnakar Tripathi ji. I am very happy where I am. So please don't do this. You are in politics. अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार इंटरव्यू दिया था अर्नब को, You are वो है मेरे पास आज भी नहवान। वो आप लोग राजनेता लोग करते हैं। The only thing is out of that depth is only that your head, nothing else. You are neck deep in You politics. are unable to explain yourself, but it's okay. So I'm not unable to explain. मैंने बताया आपको। I actually कि respect बीजेपी you more fraud of कर that, रही है but that's okay. और रत्नाकर जी, त्रिपाठी, calm down. कर रही है। शाजिया जी देखिए, कांग्रेस डेस्परेट है, कांग्रेस फ्लटर्ड है। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। उनके नेताओं को नहीं पता। असल में दिग्विजय सिंह को अशोक जी को खबरों में आना था। सचिन पायलट ने मोर्चा खोल दिया है। सचिन ने बोला अगर कर्नाटक में डीके बन सकता है तो मुझे प्रदेश अध्यक्ष तो बनाओ। अब अशोक जी को कुछ बोलना था तो वो इतना बोल गए कि इंदिरा जी बीजेपी को बैन कर देती तो क्या होता? शाजिया जी, इससे क्या होगा? कांग्रेस को वोट मिलेगा नहीं। अशोक जी क्या दोबारा सीएम बन जाएंगे? नहीं। राजस्थान की जनता भजनलाल जी को हटा के अशोक गहलोत को बना देगी? नहीं। मिलता क्या है? इट शोज कि देश का विपक्ष क्यों टीएमसी ऐसे खत्म हो गई, यह दिखता है
क्या असली हालत है कांग्रेस पार्टी की, यह दिखता है। शाजिया जी, ओपनिंग कमेंट्स। जी नमस्कार और आदाब ऐश्वर्या जी, आपको भी और आपको। जितने भी पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं आपके टीवी आपके शो पर, जिसको बहुत सारे जितने भी हजारों करोड़ों लोग देख रहे हैं, उन सबको भी मेरी तरफ से नमस्कार और प्रणाम। देखिए, सोचने वाली बात है कि ये जो पूरी इनटॉलरेंस जो है, ये कैंसिल कल्चर, ये बैन कर देंगे, ये पूरी डिक्टेटोरियल सोच, ये कांग्रेस पार्टी में क्यों है और क्यों हमेशा से रही है, और क्यों आज फिर से जो अशोक गहलोत जी बात रख रहे हैं वो उसी को नुमाया कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं छुपा के आप उसको रखेंगे, लेकिन मानसिकता वही है। तो चाहे वो फिल्में हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो अन्ना हजारे जैसे आंदोलन हो या निर्भया आंदोलन जैसे हो, जिसके तहत हमारे जैसे लोग अदना सिपाही की तरह थे, चाहे वो निर्भया आंदोलन था, किस तरह से एक्सपायर्ड टीयर गैस के शेल्स फेंके गए थे हम लोगों के ऊपर सड़कों पर, और तब हम लोग कोई पार्टी भी नहीं थे, मैं सिर्फ एक भारतीय नागरिक होने के नाते सड़कों पर थी। और उससे पहले अन्ना हजारे आंदोलन, तो वो पार्टी भी नहीं बनी थी, लेकिन डंडे क्या, टीयर गैस शेल्स क्या, किस तरह से अरेस्ट करना, ये वो लोग हैं। आपको याद है इन्होंने क्या किया बाबा रामदेव के साथ, आपको याद हो इन्होंने क्या किया अन्ना हजारे के साथ। आप देखिए इनकी पूरी हिस्ट्री। और प्रेस में उस सबसे पहले जब मैं पत्रकार रही थी, जैसे कि आप हैं, एंकर थे, हम लोग की इजाजत नहीं थी कि इस गांधी परिवार के बारे में कुछ भी बोल लो, कुछ भी खबर भी हो, फौरन फोन आता था, डरते थे लोग। जो अभी हिम्मत करके त्रिपाठी जी जो अभी चिल्ला के रोजाना जो मैं गालियां सुनती हूँ अपनी पार्टी और अपने हमारे लीडर के बारे में, मोदी जी के बारे में, किसी की जरूरत नहीं थी कि गांधी परिवार के बारे में कुछ बोले भी, सच भी ना बोले। इस तरह से चलता था पूरा सिस्टम, और ये कल्चर रहा है। मीडिया फ्रीडम और गोदी मीडिया की बात करते हैं। महारत हासिल है, कैंसिल करो, बैन करो। शाजिया जी, नैवान शर्मा। और आप देखिए मैम, ओपनिंग कमेंट्स नैवान जी। जी, एक तो सबसे पहली बात तो हमें ऐसा लगता है कि जो बीजेपी है वो बीजेपी रही नहीं। इन्होंने अपना इतिहास बताया, शाजिया जी ने बीजेपी का इतिहास बताया। मैं तो ये कह रहा हूं कि बीजेपी इनके आगे से हटा के इनके आगे लिख देना चाहिए शाजिया इल्मी ईडी पार्टी। अब ये बीजेपी नहीं रही है, वो बीजेपी थी जो कहती थी कि हम ये जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे, हम चिमटे से भी नहीं पकड़ेंगे ऐसी सत्ता को जो जोड़ तोड़ से बनेगी। और आज ये ईडी पार्टी क्या कर रही है, ये ईडी पार्टी लोगों का वोट चुरा रही है, ये ईडी पार्टी लोगों की जेब पे डकैती कर रही है महंगाई करके, ये ईडी पार्टी जो है जो सांसद चुरा रही है। और ये ईडी पार्टी का अभी भी पेट नहीं भरा तो ये क्या कर रही है, ये राम मंदिर में 200 करोड़ रुपए का चंदा चुरा गए। ये वो चोर ईडी पार्टी है। अब ये भाजपा नहीं रही। अगर आप इनसे कुछ भी उम्मीद करेंगे कि ये भाजपा वाले काम करेंगे, ये भाजपा है ही नहीं। अब वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा हुआ करती थी, जिनसे आप सवाल भी पूछा करते थे, जिस भाजपा की आप बात कर रहे हो। अब ये ईडी पार्टी है। आज से आप इनको ईडी पार्टी बुलाइए। ये ईडी भेजेगी, सांसदों को चुराएगी, ये ईडी भेजेगी चंदा, ये ईडी भेज के कार्रवाई करेंगे। चलिए, आप बार बार दोहराकर एक ही पॉइंट, चोरी से चुराई हुई सरकारें हैं भाई, कितना भागोगे? चोरी से हत्याई हुई सत्ता है। वाले तो कस्में खाई थी, इनके पास चोरी से कमाई कस्में खाई थी भाई, अब ये कस्में खाई थी। अब ये ईडी पार्टी है, पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा। शाजिया इल्मी ईडी पार्टी, बच्चों की कसम खाई थी। अब ये पद नहीं लूंगा, गाड़ियां नहीं लूंगा, शीश महल तो छोड़ो, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। कुछ याद आ रहा है? याद आ हमारे गया देश में कोई है जिस प्रधानमंत्री जी को 2024 में जनता ने नकार दिया था, वो आज भी जो सत्ता है उसको सांसदों को चुराकर हत्याना चाह रहे हैं। तो ये अघोषित इमरजेंसी है। नहीं, कब नकारा पार्टियां था? तोड़ रहे हैं, कब नकारा था? नहीं, कब नकारा था? कब नकारा था? कब नकारा था? नहीं, नकारा तो आपको गया था, नकारा तो आपको किया गया था, लेकिन कब नकारा था? प्रधानमंत्री तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री हैं, कैसे? आप ये सत्ता को चुरा के बने हुए प्रधानमंत्री हैं। अब बोल दिया आप दोनों ने, हर्षवर्धन जी, अनुराग भदौरिया, टीना शर्मा। मेरे को ये बताइए हर्षवर्धन जी, ये पूरा विपक्ष बोलता है, ये कौन सी गणित पढ़ी है इन्होंने? मैं अनुराग भदौरिया से 100 बार पूछा है मैंने, कितने सांसद हैं आपके? बोलते एक्स। मैंने कहा बीजेपी के कितने? नहीं, उससे मत देखो, यूपी में आओ। अच्छा, मैं कहता हूं कितने विधायक हैं आपके? इतने। बीजेपी के कितने? इतने। नहीं, उससे मत देखो, सिस्टम को समझो। हवा एंटी बीजेपी। मुझे समझ नहीं आता ये कौन सा हिसाब है जो 99 में राहुल गांधी को पीएम बना देता है,
99 सीट्स में। एलओपी बनने के बाद वो ऐसा रिएक्ट करते हैं एज इफ ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। और नैवान शर्मा जो बोल रहे हैं कि 240 आई बीजेपी की गाई, तो बीजेपी की कांग्रेस से कम थी क्या? बीजेपी आम आदमी पार्टी से कम थी क्या? आम आदमी पार्टी कितनी आई थी नैवान जी? नैवान शर्मा, आई एम स्पीकिंग टू नैवान शर्मा, कैन आई हैव एन ऑनर? नैवान शर्मा कितनी आई थी? भाजपा की जब पार्टी बनी थी तो अरे आप भैया नीली और पीली पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपके कितने सांसद हैं? 2 सांसद थे। आपके लोकसभा में कितने सांसद हैं? आपके लोकसभा में कितने सांसद हैं? आपके लोकसभा में कितने सांसद हैं? ही विल नॉट आंसर, यू नो व्हाई? हर्षवर्धन जी बताएंगे व्हाई। हर्षवर्धन जी, ओपनिंग कमेंट सर। देखिए ऐश्वर्या भाई, मुझे लगता है कि सबसे गंभीर मसला वो है जहां से आपने बात शुरू की थी कि अभी भी कांग्रेस के नेताओं की आपातकाल वाली मानसिकता वो समाप्त नहीं हो रही। दुर्भाग्य से लोकतांत्रिक तौर पर जो लड़ाई लड़नी होती है, कोई भी राजनीतिक दल हो, एक दूसरे की दुश्मनी सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से होती है और एक दूसरे को समाप्त करना भी लोकतांत्रिक तरीके से होता है। प्रतिबंध लगाकर, कुछ उल्टे सीधे तरीके से, आपातकाल लगाकर, राष्ट्रपति शासन 50 बार से अधिक लगाकर, कांग्रेस तो टोटल 90 बार के आसपास लगाई, लेकिन सिर्फ इंदिरा जी ने 50 बार से अधिक लगाया। और उसमें शुरुआत ही नेहरू जी ने कम्युनिस्टों के केरलम की सरकार से की थी, जो केरलम हो गया तब केरला था। तो ऐसा नहीं कि वो किसी को बख्शेंगे, और कोई भी मानसिकता जब तानाशाही हो जाती है तो किसी को बख्शती नहीं है। तो सबसे पहले तो इसका हर किसी को प्रतिरोध करना चाहिए जो अशोक गहलोत ने बोला है। और दूसरा जरा सोचिए, भारतीय जनता पार्टी ये है, भारतीय जनता पार्टी वो है, और समाजवादी पार्टी के एक वो क्या नाम है उनका, जो उन्होंने बोला कि हिंदू सब जहरीले हो गए। कैसी राजनीति देश में देखने को मिल रही? क्या अगर कोई ये शब्द कह दे कि समाजवादी पार्टी ने सारे मुसलमानों को जहरीला बना दिया है या कांग्रेस ने सारे मुसलमानों को जहरीला बना दिया है, तो क्या इसी तरह से हम लोग बातचीत कर रहे होंगे? वो प्रतिक्रिया किस तरह से होगी? और फिर मैं कह रहा हूं, लोकतंत्र में जनता तय करती, किसी को भी मटिया मेट कर देती है, किसी को भी सर पर बिठा लेती है। तमिलनाडु में विजय का बड़ा उदाहरण है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो फालता वो जहांगीर खान था, जो डायमंड हार्बर मॉडल, देखिए उसकी क्या हैसियत हो गई। तो मेरा यह मानना है कि लोकतांत्रिक तरीके से आपको लड़ाई लड़नी चाहिए। जनता के हाथ में ताकत है। जब आपका घमंड दिखता है, अहंकार दिखता है, और इस देश में एक बड़ा वर्ग है, उसमें हमारे जो पत्रकार मित्र हैं, बौद्धिक जमात है, उनका बड़ा योगदान रहा है कि कांग्रेस सत्ता की पार्टी है, भाजपा विपक्ष की पार्टी है। आज तक वो पचाने को तैयार नहीं। ये कौन सा लोकतंत्र हो सकता है भाई कि कांग्रेस चाहे जो करे? और मैं आपको बताऊं, अभी चूंकि चर्चा बहुत हो रही है, 2001 में छत्तीसगढ़ विकास पार्टी बनाकर भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायक चले गए थे, अजीत जोगी ने तोड़ लिया था। तब भी तो यही स्थिति थी ना। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल सत्ता के लिए हर धक्करम करते हैं, हर तरह की तोड़फोड़ करते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए आदर्श स्थितियों। लेकिन कोई एक पार्टी करे तो लोकतंत्र समाप्त, दूसरी पार्टी करे तो ये तो अच्छा कर रहे थे, जैसे अशोक गहलोत ने 6 बसपा के विधायक खा लिए थे, पता ही नहीं चला। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ठीक से बात करनी पड़ेगी, समग्र तरीके से। ये टुकड़ों टुकड़ों में बात नहीं हो सकती। अनुराग भदौरिया, शाजिया जी ऑल्सो ऑन है। अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी ऑन द अदर साइड। देखिए हम लोग तो आ रहा हूं। देखिए हम लोग तो प्रभु के आदर्श आचरण, देखिए हम लोग तो प्रभु के आदर्श आचरण पे चलने वाले लोग हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर में राम राज स्थापित करेंगे। वहाँ कोई पर्चा लीक नहीं होगा, ना कोई छात्र आत्महत्या करेगा, ना किसान आत्महत्या करेगा। उसका सम्मान होगा, महिलाओं का सम्मान होगा, युवाओं का सम्मान होगा। और जिस तरह से विकास की राजनीति हम लोग करते रहे, विकास की राजनीति होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। और जिस तरह से अभी हमारे साथी हर्षवर्धन जी बता रहे थे, उन्होंने 6 विधायक ले लिए, 4 विधायक ले लिए, वो ले लिए अलग चीज़ है। यहाँ पार्टी तोड़ दी जाती है, पार्टी 2 भागों में बढ़ जाती है, पार्टी को 2 भागों में तोड़ दिया जाता है। और जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहते हैं कि ये टीएमसी भ्रष्टाचारी है, उन्हीं एमपीओ को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं एनडीए के नाम पे। आप बताइए ये कहाँ की नैतिकता है? मैं पूछना चाहता हूँ, इतना डिफेंड आप कर रहे थे कि ये तोलिए वो तोलिए, यहाँ पार्टी टूट जा रही है, सरकार की सरकार टूट जाती है, पूरी यहाँ पूरी पार्टी की पार्टी खत्म हो जा रही है। दूसरी बात, सीधी सी बात मैं पूछना चाहता हूँ, उस देश के अंदर विकास की राजनीति होगी कि नहीं होगी? यहाँ कभी डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया, लोग परेशान कहरा रहे हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, कभी इस पर चर्चा होगी कि नहीं होगी? जब राम राज 2027 में समाजवादी स्थापित करेगी, ना कोई बेरोजगार होगा, ना यहाँ महंगाई देखने को मिलेगी, क्योंकि हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं। यहाँ पीड़ितों का सम्मान होगा, कोई पीड़ित होगा, चाहे यहाँ पे जिस तरह से आपने देखा आज हमने क्या बोला, प्रभु के आदर्श को, क्यों? क्योंकि वहां पे जिस तरह से दान पत्र में चोरी देखने को सामने आई है, आवाज किसने उठाई है? कौन बुलंद कर रहा है? हर्षवर्धन जी नहीं कर रहे हैं,
समाजवादी बुलंद कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही है, समाजवादी आवाज बुलंद कर रही है, क्योंकि हम आदर्श आचरण पे चलने वाले प्रभु के हैं। दूसरी बात, जिस तरह से जमीन घोटाला हुआ था अयोध्या में, किसने आवाज उठाई थी? समाजवादी ने उठाई थी, इसलिए प्रभु का आशीर्वाद किसको मिला? समाजवादियों को प्रभु का आशीर्वाद मिला। आपने क्यों नहीं उठाई? जीती, इसलिए यहाँ पे हर्षवर्धन जी वांट्स टू मेक अ कमेंट। यहाँ पे कौन खड़ा हुआ? यहाँ वटकों का अपमान हुआ तो कौन खड़ा हुआ? समाजवादी खड़े हुए। ये समाजवादी लोग हैं जो हर वर्ग का रुकिएगा, हर्षवर्धन जैसे लोग नहीं रुकते, नॉन स्टॉप। रुकिएगा भदौरिया जी, देखिए हमारे मित्र भदौरिया जी का संकट ये कि हमको जब वो मिलते हैं तो इस तरह की बात करते हैं, लेकिन हमारी कही हुई बात भूल जाते हैं। मैं तो मान कर रहा हूं, जो शायद आपको सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया, कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का पुनर्गठन होना जरूरी है। अभी के न्यासियों के सामने अगर ऐसा गंभीर पाप हुआ है तो उनको वहां रहने का कोई अधिकार नहीं। ये मैं अभी से नहीं कह रहा हूं, ये मैं जब से मुझे जानकारी मिली है तब से मैं कह रहा हूं, जब से खबरें आई। नंबर 1, नंबर 2, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साधु संतों की जांच नहीं होनी चाहिए। नहीं तो किसको साधु संतों की जांच, अब बात बीच में नहीं बोलिए, साधु संतों की जांच नहीं होनी चाहिए। अरे भाई साधु संत उसमें नहीं है। अखिलेश जी की बड़ी खराब आदत है, हर चीज में साधु संतों का अपमान करना चाहते हैं। साधु संत उस चोरी में या गबन में साधु संतों का हम लोग सम्मान करते हैं, जो शंकराचार्य जी का सम्मान करते हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ऐसी सजा मिले कि हम वो लोग हैं जो साधु संत का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं जो न्याय की बात करते हैं, हम वो लोग हैं जो बंद कर दीजिए, साथ खड़े होते हैं, हम वो लोग हैं जो प्रभु के आदर्श आचरण को अपनाते हैं। हम वो लोग हैं प्रभु के दान यही आपका संकट है, आप इसीलिए ना अभी आप हर वक्त शुरू कर देते हैं। टीना जी, शाजिया जी, एवरीवन। डॉक्टर साहब ओपनिंग कमेंट्स जी। देखिए, अगर मुझे अनइंटरप्टेड 2 मिनट देंगे, बोलिए मैम। अनइंटरप्टेड, अगर मेरे बीच में कोई बोलेगा मैं कोशिश, मैम कोई नहीं बोलता, सिर्फ अनुराग भदौरिया बोलते हैं। थैंक यू। कोई नहीं, सिर्फ अनुराग भदौरिया। यू शुड बी स्पेसिफिक। हाँ, अनुराग भदौरिया जी की दिक्कत है, वो मेरे बोलने पे ही बोलते हैं। नहीं, आप जब तक बताएंगे नहीं कि आप हार्वर्ड से आई हैं तब तक ये चुप नहीं होते हैं। ये सिर्फ हार्वर्ड केम्ब्रिज वालों से ही डरते हैं। आप डराइए इनको, ये केंद्रीय विद्यालय वालों से नहीं डरते हैं। ये ना फट्टे पे बैठ के पढ़ने वालों को समझते हैं, ये लोग छोटे लोग हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ हर्षवर्धन जी उनके बीच बोलता, मैं कभी नहीं बोलता। हर्षवर्धन जी इनके बीच में बोलते हैं। ओके, टीना शर्मा। त्रिपाठी जी आ रहा हूँ, त्रिपाठी जी होल्ड ऑन, त्रिपाठी जी आ रहा हूँ। टीना जी ओपनिंग कमेंट्स, शाजिया जी आ रहा हूँ। देखिए हर्षवर्धन दादा 30 सेकंड। देखिए, 2 चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। जो शाजिया बोल रही थी, मैं शाजिया के साथ बिल्कुल अग्री करती हूँ। निर्भया गैंगरेप से शाजिया, हम सब साथ में थे, सड़कों पे थे, वाटर कैनन कैसे चले थे, कैसे हमने संघर्ष किया था, वो 1.5 महीना हमने इंडिया गेट और जंतर मंतर पे कैसे निकाला था, ये मैं अच्छे से समझती हूँ। ये हमने अच्छे से देखा है कांग्रेस की सरकार में। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ वो ये कि जो खरीद फरोख्त की बात करते हैं ना, कि एमएलए खरीद लिए, सांसद खरीद लिए, राज्यसभा खरीद लिया, राघव चड्ढा खरीद लिया, ये खरीदने का कोई सबूत तो है नहीं कहीं पे। कहीं आपने देखा कि कहीं कैश की इन्वॉल्वमेंट हो रही हो, कहीं हवाला हो रहा हो, तो ऐसा कुछ है तो कोर्ट को दीजिए जाके। लेकिन मैं आपसे मेरा सेकंड चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि कानून में ऐसे लूप होल्स हैं, या कहा जा सकता है कि कानून में ऐसा प्रोविजन है कि कुछ लोग अगर पार्टी छोड़ के आते हैं तो वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें तो मुझे लगता है कि अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, इन सबको या कांग्रेस के लोगों को जो ये बयान आज दे रहे हैं, इनको तो ऑटोनॉमस जो कानून बने हुए, जो संवैधानिक कानून है, उस पर भी दिक्कत है। अब ये कहते हैं भाजपा पहले वाली भाजपा नहीं रही, अटल जी वाली नहीं रही। भाई हमें इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस भी नहीं चाहिए। इमरजेंसी इस देश में लगी, नसबंदी हुई इस देश में ब्लू स्टार हुआ इस देश में, इस देश में क्या 1984 के दंगे हुए। हमें तो कांग्रेस आज भी वही दिखती है। आज मैं एक आपको बताती हूँ। देखिए, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का फेवर नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनके मुख्यमंत्री से लेकर, उनके सांसदों से लेकर, उनके मंत्रियों से लेके सफाई अभियान में लगे हुए हैं। आपने उठाया कहीं ना कहीं वो जो उनका सेवा संगठन कुछ चल रहा है उसमें वो लगे हुए हैं। मतलब उसमें मुख्यमंत्री भी नहीं बख्शा जा रहा है, लेकिन इनके जो राहुल गांधी हैं, आप जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं उनको पार्टी में शामिल, मेरे को बोलने दीजिए प्लीज अनुराग जी, आप प्लीज, मेरी प्रॉब्लम ये आप बोलते हैं भ्रष्टाचारी हैं। नहीं, पर वो आपसे काउंटर सवाल कर रहे हैं टीना जी। टीना जी वो आपसे काउंटर सवाल कर रहे हैं, आपके 2 मिनट हो गए। पार्टी में लाना, दूसरी पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं रहने देना। नहीं, बोलिए मैम। क्या? अरे आप सुनिए ना, वो कह रहे हैं अशोक गहलोत को आप ले आए, राघव चड्ढा को आप ले आए। उत्तराखंड गए, राघव चड्ढा इतने गलत थे तो आपकी पार्टी में क्यों है? गलती नहीं है। अरे
राघव चड्ढा को गोद में उठा के लाए क्या? राघव चड्ढा खुद आए और कोई भी लड़ा हुआ संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अरे तो कल को जाकिर नाइक आएगा, आप ले लोगे क्या? इतना ज्ञान मत फैलिए यहाँ पर, इतना ज्ञान मत दीजिए। यहाँ सब ज्ञानी है। अनुराग भदौरिया को बोलिए अपना ज्ञान सपा में चलाएं। समाजवादी है नहीं। नैवान शर्मा शाजिया जी, नैवान शर्मा। राहुल गांधी ने अभी इन्होंने इतना ज्ञानवर्धन किया, जनता का इतना ज्ञान बढ़ाया। अभी इन्होंने विश्लेषक, हमारे देश का बेड़ा गर्क इन गोदी विश्लेषकों ने किया है। गोदी मीडिया से भी ज्यादा ये गोदी विश्लेषक जो बैठ के देश का माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। अगर कांग्रेस ने गलत किया था तो भैया कांग्रेस को हटा दिया ना जनता ने, बीजेपी को दबी तो लेके आई जनता। अब बीजेपी क्या कर रही है? ये कह रहे हैं जो आ रहा है उसको ले रहे हैं, जो आ रहा है उसको ले रहे हैं। दो उदाहरण देता हूं मैं आपको। आम आदमी पार्टी पंजाब के दो सांसद, दो नेता, एक संजीव अरोड़ा जी और एक जो है तो दूसरे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले, दोनों के पास ईडी गई, दोनों के यहाँ रेड हुई। एक ने कहा कि मैं में आ रहा हूं, उसके साथ। अब आप पानी पी रहे हैं, अब आप जवाब दीजिए ना टीना जी। प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले को उसके कितना पैसा लेकर आपने रखवाया? अरे आम पार्टी से पूछो ना, लवली प्रोफेशनल वाले से कितना पैसा लिया था? उसको राज्यसभा दी कैसे दी? एनडी गुप्ता को राज्यसभा आपने भी देखे बुलाया क्या? बीजेपी ने भी। एनडी गुप्ता इनको राज्यसभा कैसे मिली थी बताइए ना। भाई लवली प्रोफेशनल वाले की कोई पार्टी में आस्था नहीं थी, वो आ गया, खत्म बात। 30 सेकंड में अपनी बात रख दूंगा, फिर ये बोलिए नैवान जी, शाजिया जी को लाइए, रत्नाकर जी को लाइए। दो नेताओं के घर पे ईडी की रेड पड़ी। एक नेता ने कहा कि मैं बीजेपी में आ रहा हूं तो उसके सारे केस खत्म और उसको जो है वो जेड सिक्योरिटी मिल गई। दूसरे नेता ने कहा कि मैं नई पार्टी छोड़ के आऊंगा, वो जेल में पड़ा है। ये उदाहरण है हमारे देश के सामने। दो सेम नेता हैं, दो बराबर के ओहदे के नेता हैं, दोनों के यहाँ रेड पड़ती है। शाजिया इल्मी ऑफ द बीजेपी, शाजिया जी त्रिपाठी जी, शाजिया जी त्रिपाठी जी, टीना जी एक मिनट, शाजिया जी त्रिपाठी जी, 1 on 1 नाउ, शाजिया जी। तो मैं देखिए इसका जवाब राघव चड्ढा का मैंने करीब 15 या 20 शोज करे हैं और इसका जवाब मैंने पहले भी दिया और अब भी दूंगी। लेकिन ये बात क्या है कि जब अशोक गहलोत कहते हैं कि अगर इंदिरा गांधी होती तो वो बैन कर देती, तो ये कहाँ से आती है? ये जो दुस्साहस है ना, ये जो बेशर्मी है, ये जो जलालत है, ये आती कहाँ से है? ये सोच कहाँ से है? मैं उस सोच को अभी को डायसेक्ट करना चाहती हूँ। मैं बात करूँगी राघव चड्ढा पे, मैंने 1000 बार बात की और 1000 बार फिर से करूँगी, लेकिन मैं पटरी से इस विषय से को जाने नहीं दूंगी। मैं पकड़ के लेके आऊँगी। जो भी बोल रहे थे अभी आम आदमी पार्टी वाले, उनको तकलीफ होती है ना सुनना कि केजरीवाल जी क्या कहते थे और क्या कर रहे हैं, क्या बातें की थी बंगले की और वीआईपी कल्चर की और वीआईपी सिक्योरिटी की और किसी भी तरह के प्रिविलेजेस की, और अब क्या कर रहे हैं, वो अब अलग कहानी है। लेकिन अभी जब बात हो रही है, नहीं मोदी जी का कहा याद नहीं है आपको? तो नहीं, तो अभी बात उसकी हो रही है। अगर इस बात पर अगर आप लोग मान रहे हैं तो मैं दूसरी बात पे कर देती हूँ। दूसरी बात क्या है? राघव चड्ढा ईडी पार्टी बन गए आज आप ईडी से। अरे एक बार तो बोलिए कि कितने झूठे मक्कार हैं आप। अरे बोलिए तो कितने मक्कार हैं आप। अरविंद केजरीवाल ने कैसा बेवकूफ बनाया, कैसे बेवकूफ बनाया अन्ना हजारे को, एक बुजुर्ग आदमी को मुंह ना खुलवाइए। क्या करवाया आपने? आप बिल्कुल आमादा थे कि वो मर भी जाए अपनी राजनीति। लेकिन शाजिया जी देखिए वो किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे को लगता है नैवान शर्मा के डिसएग्री, लेकिन अन्ना को धोखा दिया। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को जिताया। लेकिन मैं ये मानता हूं उसके बाद भी दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को जिताया। वो एक रियलिटी है। अन्ना को धोखा देने के बाद भी, और आपने जब एक्सपोज नहीं हराया, वो घर की वजह से हराया, बोतल पे बोतल की वजह से हराया। और उस आदमी को नैवान शर्मा अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं जिसने सजेशन दिया था वो सफेद घर बनाने का। रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर जी और हर्षवर्धन जी। अब ऐश्वर्य जी थोड़ा सा शांत रहिएगा। पहले तो मैं जवाब दे दूं 90 आप अपनी बात रखिए। शर्मा जी, कोरोना का इंजेक्शन सरकार ने जबरदस्ती लगवाया और जब हलफनामा देना हुआ सुप्रीम कोर्ट में तो कहा आपने जबरदस्ती नहीं की थी। और आपकी भाषा का स्तर क्या है देख लीजिए। आप कह रहे हैं ज्ञान मत पेलिए। कसरत में दंड पेला जाता है, ज्ञान झाड़ा जाता है। आपकी भाषा का स्तर देख लीजिए। इसके बाद शाजिया इल्मी सुन ले। शाजिया इल्मी जी जो आप बोल रही थी ना, वाटर कैनन चला, ये चला, वीरप्पा मोइली, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद,
प्रणब मुखर्जी 5 सीनियर मिनिस्टर अप्रैल से जून तक 9 बार वार्ता किए थे, और किसान आए तो आपकी सरकार ने क्या किया? वाटर कैनन, अरे बैरिकेडिंग लगाई, खाना बंद करवा दिया, लोहे का नुकीला बैरिकेडिंग लगाया, उनकी गाड़ियां फुकवा दी। 644 किसान, शांत रहिए शाजिया जी, शांत रहिए शाजिया जी, बीच में मत बोलिए। 644 किसान मर गए आपके में, और आपके सांसद का सुनिए, 21 सितंबर 2023 को संसद में रमेश बिदुड़ी ने दानिश अली को कहा कटुआ, उग्रवादी, आतंकवादी। आप क्या बात करेंगे? आपके सांसद, आपके लोग, किसानों को आपने उग्रवादी बोला, हम सब लोगों ने दिया। समझ में आया आपको? मैं बताऊं क्या क्या कहा गया? शुरुआत करो, सामने क्यों लाया गया ताकि भारतीय जनता पार्टी एक एक करके शाजिया इल्मी नाम का एक मुसलमान मेरे साथ है। नहीं मतलब ये क्या बात है ऐश्वर्या? सब कुछ कटुआ बोला था। शाजिया जी क्या होता है? कुछ भी बोलेंगे आपने बोला नहीं आप नहीं तो उसके क्या कहा राजनाथ जी ने? इस बार हम लोग ने क्या कहा? अरे आपने कुछ नहीं किया। शाजिया जी एंड रत्नाकर जी, देखिए शाजिया जी, मैं फेडर इसलिए डाउन नहीं करता कि मैं चाहता हूं कि ये लोग एक्सपोज हो जनता के सामने। जब लाखों करोड़ों लोग देख रहे होते हैं ना, तो सुने इनके दिल की कुंठा, इनकी फ्रस्ट्रेशन। शाजिया जी जवाब दे रहे हैं, शाजिया जी जवाब दे रही हैं। अब आप जवाब सुनिए रत्नाकर जी। शाजिया इल्मी, मेरा इतना आप टीना जी आ रहा हूं, होल्ड ऑन। शाजिया जी, अब मैं आपके दर्शकों को बताऊंगी, मैं टीवी की एंकर रही हूं, जैसे ऐश्वर्या जी हैं। एक साधारण सी बात है, रोजाना विषय होते हैं, आप विषय पे कुछ बोलते हैं। विषय क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं? एक रटा रटाया एक स्क्रिप्ट, ये जो चाहे त्रिपाठी जी हो या भदौरिया या भगोरिया जी, जो भी इनका नाम है, वो भदौरिया, रोजाना वही स्क्रिप्ट सुनाएंगे। मतलब आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं, लोगों का बेवकूफ समझते हैं। अब बार बार वही सुनाएंगे, एक कट एंड पेस्ट करके। आपको आने का आप लगा दिया कीजिए ना एक अपना और वीडियो, क्योंकि फर्क ही नहीं चल रहा है। मतलब आप जो भी सवाल पूछा जाएगा, आप दुनिया भर की आप कूदते हैं, यहाँ से वहां कूदते हैं, वहां से कूदते हैं। मैं मुझसे जो ऐश्वर्या जी पूछते हैं, चाहे वो टफ से टफ सवाल हो, मैं जवाब देती हूँ। राघव चड्ढा वाला सवाल पूछा मुझसे ऐश्वर्या जी ने, मैंने जवाब दिया उसका। लेकिन आप क्यों भाग रहे हैं? आपको किस बात से डर लगता है? अनुराग भदौरिया क्यों भाग रहे हैं? टीना जी को बुलाइए। अनुराग भदौरिया क्यों भाग रहे हैं? जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया क्यों भाग रहे हैं? अनुराग भदौरिया, मैंने हजारे की पीठ, भाग कौन रहा है? आप सुनो, भाग कौन रहा है? मैंने जब नीट की बात करूंगा तो ये भाग जाएंगे कि नीट में बच्चों ने क्यों सुसाइड किया। मैं पूछूंगा कि यहाँ पे महंगाई बेरोजगारी कैसे बढ़ी हुई है, तो उस पर जवाब नहीं देगी, तो भाग कौन रहा है? देश की समस्याओं से कौन भाग रहा है? भारतीय जनता पार्टी। देश की किसानों की समस्या से भाग रहा है, छात्रों की समस्याओं से भाग रहा है, युवाओं की समस्याओं से भाग रहा है, महिलाओं की समस्याओं से भाग रहा है। जो यहाँ पे देश में पीड़ित लोग हैं, वो अपनी आवाज उठाते हैं, उनकी समस्याओं से भाग रहा है। देश में कोई भी समस्या की आवाज उठाओ, बीजेपी के पास जवाब नहीं है। जवाब नहीं है तो भाषा की मर्यादा गिर जाती है, फिर किसी का नाम बिगाड़ने लग जाएंगे, अब शब्द इस्तेमाल करने लगेंगे। आप बताइए, क्या यही संस्कृति संस्कार भारतीय जनता पार्टी के है क्या कि भागने लग जाओ? कोई भी मुद्दा उठाओ, यहाँ प्रोग्राम के मंदिर का मुद्दा उठाओ। ओके शाजिया जी, ओके टीना शर्मा, डॉक्टर टीना, डॉक्टर साहब कर रहे हैं, डॉक्टर साहब, ऑल थ्री, हर्षवर्धन जी एंड नेवान आल्सो। टीना जी प्लीज, थैंक यू। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि वैक्सीन तो चलो देश के हित में लगाई गई और वैक्सीन के कारण है, इनसे बोलिए कि यूएन की रिपोर्ट पढ़े वैक्सीन पे कि हिंदुस्तान में अगर वैक्सीन नहीं लगती तो हिंदुस्तान में लाशी की लाशें बिछती। इनको ये टीवी चैनल पे बैठ के जो जनता को बरगलाते हैं ना, ये बेवकूफ बनाते हैं। ये वैक्सीन का जो धंधा लेकर आई, बार बार टॉपिक उठाते हैं अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी सुन लीजिए, रत्नाकर त्रिपाठी सुन लीजिए। अगर वैक्सीन किसी ने नहीं बोला था कि लगाओ, तो इमरजेंसी बोलने हम नहीं गए थे इंदिरा गांधी को कैसे इमरजेंसी लगाई है देश में 1984 के दंगे से लेके, हम नहीं गए थे नसबंदी कराने, हम नहीं गए थे। इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की और लगा दी। आपने ये कर दिया कि आदमी बाहर न जा सके, घर से बाहर न निकल सके। शांत रहिए टीना जी, शांत रहिए, ज्ञान मत झाड़िए। बनाने के बाद 10 पार्टियां जोड़ने के बाद जीरो है, तो मान लीजिए कि आप जमीन पर जीरो है। वैक्सीन ने हजारों लाखों लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया। बस मुद्दे नहीं है, जीवन बर्बाद कर दिया। आजम खान की औलाद है, अनुराग भदौरिया आजम खान की औलाद है।
उन्हें सुनने और अच्छा, क्रिया करने से आप फर्क किसकी नहीं औलाद है? पड़ता। उनके पास आप सुनने और किसकी क्रिया औलाद? करने अनुराग का कोई भदौरिया, काम अनुराग नहीं है। भदौरिया, अनुराग भदौरिया, let's not make personal comments. Of course, टीना जी, let's not make personal अच्छा, comments. बताइए, ये टीना जी, बताइए, let's not make क्या personal भाषा comments, please. कौन है? Please, टीना जी, भाषा शैली है, टीना ऐसी जी, भाषा please, शैली, ऐसे लोगों का प्रवक्ता- टीना जी, ऐसे please, लोग let's not बुलाते make personal comments. ऐसे Let's not लोग make personal बुलाएंगे आप comments. टीवी पे। नैवान शर्मा, आपने तो कहा था आप सबसे अलग हो. नैवान शर्मा, आपने तो कहा था आप सबसे अलग हो. आपने तो कहा था बीजेपी, कांग्रेस सब अलग. कहां हैं आप? कहां हैं आप? आज आप कांग्रेस को बीजेपी की टीम भी बोलते हैं. आप एक अलग डिबेट शुरू कर देंगे. आपके आधे प्रवक्ता सारी डिबेट में अलग होता है, बीच में जाके बोलते हैं कांग्रेस तो बीजेपी की मदद करती है. फिर मेरा स्विचर परेशान हो जाता है, इसको उधर करो, उधर से इधर करो. आप सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करते हो समाज में, मेरे पीसीआर में. लेकिन अब रियलिटी क्या है? व्हाट डू यू डू? व्हाट आर यू डूइंग? आप देश के लिए क्या कर रहे हो? आप अब रामलीला मैदान क्या एक आंदोलन नहीं हो, आप एक राजनीतिक दल हो. आपको पता है अरविंद केजरीवाल को, आज आप लोग अरविंद केजरीवाल को सही में एक बार जब वो सीएम बनने के बाद रैली निकाल रहे थे, गाड़ी पे चढ़ के किसी ने थप्पड़ मारा था, बहुत गलत था, सिक्योरिटी लैप्स था, याद है नैवान शर्मा? जो कि ये कभी नहीं कर पाएंगे. वो ये जो झिंगुर विंगुर है, कॉकरोच छिपकली, इन्होंने ट्रेंड बना दिया. इन्होंने अपने आप ही अपने नेता को थप्पड़ पड़वा दिया. मतलब इस सबसे केओस होता है लाइफ में. इस सबसे नेता नहीं बना जाता है. आप जो भी आपका आदमी आज की तारीख में ये डीप स्टेट दिपके को सपोर्ट कर रहा है, नैवान शर्मा समझाओ. एक बार जो स्क्रिप्ट लिख दी गई है वो बार बार नहीं लिखी जाती. अगर शोले को ही दोबारा लिखोगे तो फ्लॉप हो जाएगी. शोले का रीमेक फ्लॉप होता है, समझो आप मेरी बात. हर्षवर्धन त्रिपाठी जी. देखिए ऐश्वर्या भाई, दिक्कत ये है, अब सुन लीजिए आप. हाँ सुनाइए फिर हर्षवर्धन जी. हाँ बोलिए. तो हम वही इश्यूज पे बात कर रहे हैं आज, लेकिन आप मुद्दे से भटक गए हैं. दिक्कत ये है, आपको शिक्षा का मुद्दा दिखता ही नहीं. आपको आप उठाओ ना, आप उठाओ. आपको युवाओं का प्रोटेस्ट और गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दिखता ही नहीं. प्रॉब्लम ये है 90 पेपर लीक करा दिए इस ईडी पार्टी ने, और आपको ये बुरी नहीं लगती, आपको बहुत अच्छी मुझे लगती है. आप 27 टीना जी होल्ड ऑन. खर्च करती है ये ईडी पार्टी, और आपको पसंद है ये पार्टी. इन्होंने हेल्थ मशीनरी का बेड़ा गर्क कर दिया और आपको पसंद है ये ईडी पार्टी. इन्होंने देश के युवाओं के फ्यूचर का बेड़ा गर्क कर दिया और आपको पसंद है ये ईडी पार्टी. इन्होंने हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध को इतना बढ़ने दिया और आपको पसंद है. हर्षवर्धन जी, एंडिंग कमेंट्स म्यूजिक आप. हर्षवर्धन जी. हर्षवर्धन जी. देखिए ऐश्वर्या भाई, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, लोकतंत्र में जनता रेटोरिक्स पर अब नहीं फंसती है. आपको कोई कॉन्क्रीट मॉडल देना होता है. आप जिस मॉडल की बात करते हैं जनता उस पर भरोसा करती है, तो लंबे समय तक भरोसा करती है. ममता बनर्जी तक पर जनता ने 15 वर्ष भरोसा किया, अरविंद केजरीवाल पर भी भरोसा किया, लेकिन जब दिखा कि वो मॉडल तो बेकार है, यमुना में सपरिवार नहाएंगे और निवान शर्मा के नेताजी गायब हो गए. जब कहा कि कूड़े का पहाड़ खत्म हो जाएगा, निवान शर्मा के नेताजी गायब हो गए. कहा कि सब कुछ दुरुस्त कर देंगे, और दिल्ली विश्वविद्यालय के जो दिल्ली सरकार से जुड़े हुए कॉलेज से शिक्षा की बात कर रहे हैं, उनके शिक्षकों की सैलरी तक नहीं दी. तो कहां से जनता भरोसा करेगी? कोई जब मॉडल फ्रॉड फर्जीवाड़े में बदल जाता है तो उसका हश्र यही होता है. और मैं फिर कह रहा हूं, देश की जनता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है. वो जानती है कि सिंगल लाइन टीना जी, सिंगल लाइन टीना जी, सिंगल लाइन बोलिए. मेरा अनुराग भदौरिया को चैलेंज है, 2027 के चुनाव की तैयारी करें. इंडिया कर रहे हैं भाई, अगला 15 साल से कर रहा है. पार्टियां हैं. नहीं जले पे नमक मत छिड़किए, यूपी में जले पे नमक मत छिड़किए. नहीं जले पे नमक मत छिड़किए भैया, अगला तैयारी कर रहा है. नहीं प्लीज, जले पे नमक नहीं. शाजिया इल्मी जी, शाजिया इल्मी, एंडिंग कमेंट्स. नहीं आप जले पे नमक छिड़क रही हैं टीना जी. हाँ शाजिया इल्मी. शाजिया जी, एंडिंग कमेंट्स में. मुझे कहना है कि देखिए, हम लोग टीवी पर आते हैं रोजाना. जी ऐश्वर्या जी, हम लोग रोजाना टीवी में आते हैं. आप नए नए विषय होते हैं, जो भी नई बातचीत हुई है या ऐसे बयान है जो नोटवर्दी हैं, रिमार्केबल हैं या जो कंडेमनेबल हैं, कुछ भी हो तो हम लोग अपनी लिए बात रखते हैं. जिस तरह से हम अपनी बात रखते हैं और हम लोग जिस तरह से दुनिया के सामने पेश आते हैं, और अब ये रुख रखते हैं कि हमारी पार्टी क्या सोचती है. अब आप देखिए आज के मौजू में क्या हुआ, आज के आपकी डिबेट में सीखना, चिल्लाना और कुछ और नहीं. आपको इस डिबेट में पता चला, ये लोग समझते नहीं है, ये लोग पॉइंट नहीं रखते. वो साफ जाहिर है. शाजिया जी, समय कम है मेरे पास, ये लेकिन ये रखते नहीं है. अनुराग भदौरिया आपको नहीं बोलने देते, रत्नाकर त्रिपाठी आपको नहीं बोलने देते, नैवान शर्मा बोलने से नहीं होता, करने से होता है. जनता देख रही है. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. पूछता है भारत में अनुराग भदौरिया. देखिए, समझिए. धन्यवाद. चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट.
ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चंकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।